को त्याग कर सर्वभाव से भगवान मुकुंद के चरण कमलों के शरणागत हो जाता है, पर ना तो किसी का ऋणी रहता है और ना ही ऋषि, पितर, जीव समुदाय, परिवार अथवा समाज के प्रति उसका कोई भी कर्तव्य शेष रहता है। पापों से मुक्ति के लिए उसे पंच यज्ञों से कोई प्रयोजन नहीं होता। केवल भक्ति करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। ये संसार में जन्म लेते ही मनुष्य बहुत से प्राणियों का ऋणी हो जाता है। वह ऋषियों का ऋणी है क्योंकि उनके ग्रंथों का लाभ उठाता है। उदाहरण के लिए हम सब व्यास प्रणीत ग्रंथों से लाभान्वित होते हैं। व्यासदेव ने संपूर्ण वेदों का संकलन किया। उनसे पूर्व शिष्यगण वैदिक मंत्रों को श्रुत परंपरा से सुनकर कंठ कर लेते थे। उस समय पठन देने की सोची। इसी प्रेरणा से उन्होंने वैदिक ग्रंथों के रूप में पुराण, वेदांत, सूत्र, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत की रचना। तो इस चर्चा को हमने पिछली क्लास में किया था। वो चर्चा कर रहे थे, तजिलपुर ने कुछ प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के संबंध में हमने चर्चा किया था। याद है ना कि क्या है, फिर कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, या फिर उसमें आश्रम की चाहिए, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम क्या है, और किस तरीके से हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं कि नहीं सकते, और क्या भगवान के प्रति शरणागत होने मात्र से सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। ये सब सिद्धांत उसको ध्यान रखना। भी हम की विद्या का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जन्म संपत्ति आदि के लिए अपने कुल पितरों के भी हम ऋणी हैं। इसलिए पितरों को पिंड का दान दिया जाता है। देवताओं, जनसाधारण, बांधवों को तथा गाय और कुत्ते जैसे पशुओं के भी हम ऋणी हैं। और हमारा प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है। प्रभु जी का डाटा खत्म हो गया है एकदम, वो चल नहीं पा रहा है, वो जबरदस्त। आप लोग को आवाज आ रही है? नहीं, किसी को नहीं, हमें भी नहीं आ। इसीलिए पितरों को पिंड का दान दिया जाता है। देवताओं, जनसाधारण, बंधु बांधवों को तथा गाय और कुत्ते जैसे पशुओं के भी हम ऋणी हैं। हमारा कर्तव्य कभी हम बनता है कि हमारा कर्तव्य बनता है कि सेवा करके इन सब ऋणों का शोधन करें। परंतु यदि कोई सब कर्तव्यों को त्याग कर अनन्य भाव से भगवान हरि के शरणागत हो जाए तो भक्तियों की एक चोट में ही वह किसी का भी ऋणी या किंकर नहीं रह जाता। आई बात समझ में? तो हम सबके ऋणी हैं, पर भक्तियों की एक चोट में, इसका मतलब क्या है? पेपर जी कह रहे हैं कि भक्ति योग को यदि कोई अच्छी तरह से एक बार अच्छी तरह से अवलंबन कर ले तो भक्ति इतनी पावरफुल है कि वो सारे के सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा। इसकी भगवान गीता में पुष्टि करते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अपने संपूर्ण कर्मों कर्तव्यों को त्याग कर एक मेरे शरण में जो शरणागत हो जाता है, मैं शपथ खाता हूं कि तेरी सब पापों से रक्षा करूंगा।
कोई सोच सकता है कि यदि मैं भगवान के शरणागत हो जाऊं तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकूंगा, परंतु भगवान बारंबार आश्वासन देते हैं, संकोच न कर, मत समझ कि अन्य कर्तव्य को त्याग देने से तेरा जीवन दोष युक्त हो जाएगा। ऐसा मत समझ, मैं तेरा सब प्रकार से संरक्षण करूंगा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का वचन। क्लियर? तो हमारे पास भगवान तो हर चीज को करने के लिए रेडी है, पर हमारे पास विश्वास की कमी है ना, वो श्रद्धा की कमी है। हमें भगवान की बात पर जब तक पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, तब तक हम जो है भगवान के शरणागत नहीं हो पाते पूर्ण रूप से। तो भगवान के प्रति शरणागत नहीं है तो फिर भगवान क्यों रक्षा करेंगे उतना है स्तर पे आकर के। तो बात है कि हमारी शरणागति की कमी है, हमें शरणागति को अपनी यदि बढ़ाएंगे तो भगवान बोल रहे हैं कि इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। हमें क्या संकोच हो जाता है, तो इसलिए हम फिर उसको पालन नहीं कर पाते। और भी प्रभुपा जी अनक अगस्त संहिता अगस्त संहिता अगस्त संहिता से आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, रेफरेंस प्रेजेंट कर रहे हैं। जिस प्रकार शास्त्र के विधि निषेध मुक्त पुरुष पर नहीं लगते, वैसे ही राम उपासकों को पुराणों के विधि विधान स्पर्श नहीं कर सकते। भाव यह है कि भगवान राम अथवा कृष्ण के उपासक मुक्त हो जाते हैं, अतः उनके लिए वैदिक शास्त्रों के कर्मकांड में वर्णित विधि विधान का अनुसरण आवश्यक नहीं। तो कोई बोल सकता है कि तो फिर जो अन्य पुराण है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है क्या? यह बताए कि जैसे विधि निषेध समझते हैं ना, भाट टू डू एंड भाट नॉट टू डू, इसको बोलते हैं विधि एंड निषेध। क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विधि में आता है क्या करना है और निषेध में आता है क्या नहीं करना है। तो जो मुक्त पुरुष है, जो कि ऑलरेडी शुद्ध अवस्था पे पहुंच चुके हैं और जीवन के जो सामान्य भक्ति की अवस्था है उनको पार कर चुके हैं, उनको जो विधि निषेध काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर हम नहीं बोल सकते उनको 16 माला करनी है तो फिर शुद्ध भक्त 16 माला वो करते थे क्या, उनके ऊपर जो नियम नहीं लगते। समझिएगा, देखिए थोड़ा इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए। भाव ये है कि जो बहुत परमहंस के लेवल पे है जो लोग, तो यदि वो लोग ऐसा नहीं कि 4 बजे मंगल आरती में नहीं उठ पा रहे या भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं या अगरबत्ती लगाना भूल गए या भोग लगाना भूल गए तो उनका कोई नीचे गिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। या वो 16 वाला उनको इवन तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, शुद्ध भक्त बन जाने का ऐसा नहीं कि वो छोड़ देते हैं करना। पर भाव ये है कि यदि वो नहीं भी करे या नहीं भी दिखाई दे करते तो उसमें उनका कोई वो नहीं माना जाता है, जिन्हें उनको करना ही चाहिए, रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। या 4 नियम तो आपको पालन करते हैं, ऐसा कोई शुद्ध भक्त नहीं होगा कि 4 नियम का पालन नहीं करेगा, नहीं। पर फिर ओके, अभी देखते हैं, चलेगा शायद। दूसरा दान मिल गया है अभी, डाटा का दान। तो दादाजी के कहीं डाटा दान महादान। हमें स्टेटमेंट निकालना है, डाटा दान महादान। अभी तक तो खून दान महादान होता तो कोई जल दान महादान लिखता था, हम लेकिन डाटा दान महादान। जो डाटा का दान करेगा वाईफाई दान महादान हो जाएगा। तो आजकल करती है, बाकी तो सब चीजें उपलब्ध है। तो
वही चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो उत्तम भक्त है उनको जो विधि निषेध करने की आवश्यकता नहीं रहती है ना। जैसे नए नए साधक होते हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने को बोला जाता है, चार नियम का पालन करो, मंगल आरती करना है, 16 माला का रेगुलरली जप करना है, ये सब चीजें हमारे साधना के लेवल पर है। और जो शुद्ध भक्त है जो पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं वो जो करें या नहीं करें उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से। इसी प्रकार से जो दूसरे पुराणों के जो विधि विधान है, जैसे पुराणों में आपको ऐसा मिलेगा कि भाई नहा के ही माला करनी चाहिए, या फिर जैसे ब्राह्मण जब तक कोई ब्राह्मण नहीं है जब तक वो भक्ति नहीं कर सकता, ऐसे कई जगह आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस ऐसे मिल जाएंगे। तो भक्त के लिए क्या है, भक्त के लिए वो सारे जो नियम है वो प्राइमरी नहीं रह जाते, वो सब सेकेंडरी हो जाते, जो कि हो गया। इंग्लिश में इसका टर्म, इंग्लिश में शब्द है प्राइमरी एंड सेकेंडरी नहीं, एक्चुअली प्रिंसिपल एंड डिटेल्स। अभी आएगा भक्ति रसायन सिंधु में, आगे आएगा वो चैप्टर। प्रिंसिपल क्या और डिटेल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, और सिद्धांत को सिद्धांत सिद्धांत ही रहता है हर एक, और कभी कभी डिटेल्स को भी हमें साथ में लेना पड़ता है, पर वो डिटेल्स कभी भी सिद्धांत को ब्रेक नहीं करते। उस डिटेल्स जो है सिद्धांत को हमें पुष्टि करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो जैसे हमारा प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ठीक है, ये प्रिंसिपल है हमारा। समझ में आ रहा है? बाकी लोग हैं वहाँ पे, वीडियो को अपने चालू रखिए, मैं अपना चालू रखता हूँ।
जब मुझे बुलाओगे मैं तब वहीं पे मिलूंगा। बस केवल अंतर है इतना आएगा कि जब तक इंटरनेट नहीं, जब पुकारोगे गंभीर आवाज से तो मैं मिल जाऊंगा वहीं। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक सिद्धांत और प्रतिपादन हो रहा था, हम चर्चा कर रहे थे प्रिंसिपल और डिटेल्स। तो प्रिंसिपल क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है, सिद्धांत। कि किसी भी स्थिति में, कैसी भी स्थिति में, कुछ भी हो, जीवन में कृष्ण को स्मरण करना है। ठीक है। अभी कृष्ण को कैसे स्मरण करना है, क्या क्या विधि है, क्या डिटेल्स है, वो सब बाद की बात है। तो कोई हो सकता है भक्तों का संग करके कृष्ण को याद कर रहे हैं, कोई भागवत पढ़ के कृष्ण को याद कर रहे हैं, कोई माला करके कृष्ण को याद कर रहे हैं, है ना। कोई प्याज लहसुन देख करके कृष्ण को याद कर रहे हैं। प्याज लहसुन दिखता है तो कृष्ण याद आ जाते हैं, अरे प्याज लहसुन नहीं खाना है। नहीं समझ पा रहे हैं ना। वो विधि में नहीं है, निषेध में है। विधि क्या है, करना है, वो तो माला करना है, जप करना है, भागवत पढ़ना है, भक्तों का संग करना है, विधि है। निषेध क्या है? जुआ नहीं खेलना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, चाय कॉफी नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है। तो कुछ शराब दिखाई देगी तो उसमें कृष्ण देखेंगे लोग, कैसे? निषेध के रूप में, विधि के रूप में, निषेध के रूप। अरे शराब, अरे यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे कृष्ण होते तो कितने लोग सुधर जाते हैं अभी तक। कृष्ण बचाओ मुझे बचाओ करके, तो फिर कृष्ण याद आएंगे। या आपको ऐसे कोई गलत काम देखेगा तो उसमें भी कृष्ण याद आएंगे, पर वो निषेध के रूप में है। तो क्या डिटेल्स है ना। डिटेल्स में करना क्या है हमें, किस किस माध्यम से हम कर सकते हैं, डिटेल्स के आ जाएंगे। पर हमारा मेन सिद्धांत है कि कृष्ण को हमेशा याद करना है। जीवन का मेन प्रिंसिपल है कि 24 घंटे कृष्ण याद रहना चाहिए। ठीक है जी, मेन प्रिंसिपल। तो आपको समझ में आया विधि और निषेध? यदि मैंने बोला कि शराब में कृष्ण याद आ रहा है तो उसको गलत तो नहीं समझ रहे हैं ना। निषेध के रूप में कृष्ण को याद करना है वहां पे, मतलब शराब नहीं पीना है, एट द सेम टाइम कृष्ण भी याद आना चाहिए। क्योंकि कृष्ण ने बोला है कि मुझे शराब पीना है, नहीं पीना। हमारे वो है एक, क्या नाम प्रभु जी, सार्वभौम प्रभु बोलते हैं, एक शराबी भी यदि शराब की बोतल लेकर के उसको ऐसे ऐसे घुमाए, ऐसा कृष्ण है। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, रसोहंसु कौन्तेय या प्रभास्मि सूर्य, कि जल का स्वाद मैं हूँ। तो फिर शराब में भी जो स्वाद है वो यदि उसमें भी भगवान को देखे तो वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है शराब की बोतल। तो पर वो आपको उसको ट्राई नहीं करना है। जो लोग विधि को पालन कर रहे हैं उनको निषेध पालन करने की फिर आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नहीं तो पता चला कि हम बोले अभी नया मार्ग मिल गया, थोड़ा अपना भी हो जाएगा, थोड़ा भगवान का भी हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है ना? तो शराब की बोतल पी करके फिर कृष्ण को याद नहीं करना है, सिंपल रूप में कृष्ण को याद करना है, विधि के रूप। ठीक है। भागवत के एकादश स्कंद के 5वें अध्याय में करभाजन मुनि राजा नेमि से कहते हैं, हे राजन, देवों की उपासना को छोड़कर जो पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति के परायण हो गया है, वह भक्त उनका अतिशय प्रेम भाजन बन जाता है। इसीलिए प्रेम बस यदि इसलिए यदि प्रसंग बस अथवा भूल से उसके द्वारा कोई निषिद्ध कर्म बन जाए तो भी किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। हृदय में बैठे हुए श्री हरि उसके प्रासंगिक पतन पर दया करके अंतर से उसका मार्जन कर देते हैं। समझ में आया जी इंसिडेंट? लाइनें समझ में आ रहे हैं ना? बोल रहे हैं यहाँ पे करभाजन मुनि निमि को कि ऐसे भक्त का कभी कभार पतन हो जाए प्रासंगवश, मतलब एक्सीडेंटल फॉल डाउन, जो परसों चर्चा कर रहे थे, एक्सीडेंटल फॉल डाउन। यहाँ पे कोई प्लान करके वो जा नहीं रहा है कि मुझे जाके पतन होना है, मुझे पतित होना है, जाकर के मुझे गिरना है, तो थोड़ा एंजॉय करना है, ऐसा उसका कोई प्लान नहीं है। पर समय अदर वो गिर जाता है कभी कभार, माया का इतना वो है। तो ऐसे साधक का पतन हो सकता है।
पर भगवान चूंकि वो साधक के हृदय में बैठे हैं, तो भगवान उसको अंदर से ऐसी प्रेरणा देते हैं कि उसको बाहर रूप से कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि अंदर से भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं। इतना पश्चाताप कराते, इतना पश्चाताप करता है तो भक्त, उसको इतना अपने आप पे गिल्टी फील होता है कि उसी गिल्टी में वो जल जल करके पूरा प्रायश्चित हो जाता है उसका अंदर से। उदाहरण को बता सकते हैं आप लोग क्या? है कोई ऐसा माइंड में उदाहरण? बताइए। तो मुझे हजामिल का आएगा। अजामिल का आएगा, गुड।